आज की प्रार्थना जो है हम भाई कृष्णा के साथ ही करेंगे, भाई किशन के साथ। और भाई किशन जो है आज की सभा को, प्रार्थनाओं को, गीतों को, आज के संदेश को और आज की ट्रांसलेशन को जो है वो प्रार्थना में प्रभु के हाथों में दे। क्योंकि हम कोई इतना पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, लेकिन जब 12 चेलों पर पवित्र आत्मा उतरा था तो सुनने वालों ने कहा था कि ये तो अनपढ़ लोग हैं, इनमें इतना ज्ञान कहाँ से आ गया। फिर उसी भीड़ में से लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, ये लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ रहे हैं। सो वी आर नॉट ए एजुकेटेड पीपल, बट व्हाट इज द डिफरेंट दैट वी बिलीव इन जीसस। देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल फॉर जीसस। He know all the tongues, he know all the language. So by the grace of God, he gift us the other tongues. So by the grace of God, we are not educated people. So Brother Kishan will be prayer for these meetings, and all prayers and songs and word of God hand over to Lord Jesus Christ, and may Lord bless these meetings and bless our hearts, open our hearts, and we fill with the Holy Spirit, and we fill with the Word of God, and we got a strength from the God. Hallelujah. So let's we start our meeting with prayer, because prayer is the great weapon. With prayer we can open every door. With prayer is a communication with between us and God. So God said, ask and it shall be given to you. So Brother Krishna, I will be hand over to you. Let's pray for all of us and this meeting. God bless you, Brother Krishna. Amen. 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 Thank you, brother. God bless you, brother. आइए प्रभु परमेश्वर के नाम में हुजरी में सर झुकाते हैं। हमारा एक ही जगह है सर झुकाने का, प्रभु परमेश्वर के नाम में, और उन्हीं के नाम में हम लोग सब कुछ मांगते हैं और सब कुछ वही पूरा करते हैं और करने वाले वही है। तो उन्हीं के हुजरी में सर झुका करके प्रार्थना करते हैं। आइए मैं नेपाली में प्रार्थना करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु परमेश्वर अनुग्रह दयालु अनि सर्वशक्तिमान परमपिता प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद छ प्रभु, धन्यवाद राजा हरका पनि राजा महाराजा परम प्रभुलाई धन्यवाद। अनुग्रही अनि दयालु एकमात्र जिउँदो अनि दयालु परम प्रभुलाई धन्यवाद। हो प्रभु, हजुर अनुग्रही दयालु हुनुहुन्छ प्रभु। ज्यू प्रभु, हजुरले हामीहरूलाई तातीका दिनदेखि लिएर आजसम्म सुरक्षित साथ राख्नुभयो, चलट गर्न, कामकाज गर्न सहायता मद्दत गर्नुभयो र आजको यो दिनको सिर्जन गर्नुभयो र यो दिनमा हामीहरूलाई हजुरले हामीहरूसँग कुरा गर्न मन लाग्यो र हजुरले हामीहरूलाई यो हजुरको समक्ष बोलाउनु भयो। यस प्लेटफर्मको माध्यमबाट हो प्रभु, हजुरले आफ्ना जनहरूलाई छानेर चुनेर बोलाउनु भयो यहाँ। हो प्रभु, ज्यू प्रभु, हामीहरू यहाँ आफ्नो बल शक्ति सामर्थ्यले होइन तर हजुरको बलन्त बाहुलीले डोर्याइएकाहरू हौँ जो प्रभु यहाँ आएका छौँ, र जो अरूहरू जो जतिका जना यहाँ अहिले उपस्थित हुन सकेका छैनन् प्रभु, ती सबैलाई हजुरका चुनिएका जनहरूलाई ज्यू प्रभु हजुरका बलन्त बाहुलीले तानेर ल्याउनुहोस् र यो प्लेटफर्मको माध्यमबाट हजुरले हजुरको वचन प्रचार्नुहोस् प्रभु, र हजुरले उनीहरूलाई वचनको द्वारा धोई पखाली हामीहरूको मन मस्तिष्क हृदयमा भएका ती पाप मैलाहरू जो दुष्ट शैतानका फलहरू छन् प्रभु, ती सबैलाई हटाई पन्छाइकन तो हजुरको वचनद्वारा धोई पखाली शुद्ध पवित्र र सेतो हिउँ जस्तो गराउनुहोस् र ओ प्रभु हजुरले हाम्रो हृदयमा वास गर्नुहोस् र प्रभु ओ प्रभु हजुरको आगमनको दिनमा हामीहरू हजुरको साथमा उठाइ लैजान योग्यको हुनको लागि यो तयारीको मन आत्मा दिनुहोस् प्रभु। ज्यू प्रभु, ओ प्रभु, जसलाई जे खाँचो छ प्रभु त्यही अनुसार हजुरले आशिष दिनुहोस् प्रभु। जो पवित्र आत्माको दान मागेका छन्, जरुरी छ उनीहरूलाई दान दिनुहोस् प्रभु। जो बन्धनमा छन् प्रभु तिनीहरूलाई छुटकारा दिनुहोस् र जो गिरेका छन् प्रभु तिनीहरूलाई उठाउनुहोस् प्रभु। हो प्रभु, सबैलाई हरेकलाई आफ्नो योग्यता अनुसार सबैलाई आशिष दिनुहोस् प्रभु, र सबैलाई विशेष तरहले हरेकलाई आशिष दिनुहोस् प्रभु। ज्यू प्रभु, हजुर त अनुग्रही दयालु हुनुहुन्छ प्रभु। ज्यू प्रभु, हामीहरू केही जान्दैनौँ प्रभु, हामीहरू बुझ्दैनौँ। हो प्रभु, हामीहरू अज्ञानी छौँ प्रभु, तर हजुर त सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ, हजुर त ज्ञान स्वरूप हुनुहुन्छ, हजुर प्रेम स्वरूप हुनुहुन्छ हजुर। हो प्रभु, त्यसैले हजुरको प्रेम दर्शाउनुहोस् र हामीहरूलाई त्यो समझ हो प्रभु हजुरको वचन बुझ्नको लागि हाम्रो बन्द मन मस्तिष्क हृदयका त्यो ढोकाहरू खोलिदिनुहोस् प्रभु, र प्रभु हजुरको त्यो वचन हाम्रो
हृदयमा राखिदिनुहोस् प्रभु, र मन मस्तिष्क हृदयमा राखिदिनुहोस् र त्यही वचन अनुसार चलट गर्न जिउन सिकाउनुहोस् प्रभु। हामीहरू सिर्फ वचन सुन्ने मात्र होइन, त्यही वचन अनुसार जिउने हुन सकौँ। हालेलुया प्रभु। र वचनमा रहने हुन सकौँ प्रभु अन्तको दिनसम्म। जसरी हजुरको वचनले बाइबलमा भन्छ कि तिमीहरू अन्तसम्म दृढ भइकन रह, र तब म तिमीहरूलाई अनन्तको जीवन दिनेछु। जिउ प्रभु, त्यो स्वर्गको वृक्षबाट तिमीहरूलाई फल दिनेछु, खाने हक दिनेछु। जिउ प्रभु, हो त्यही अनुसारको बनाउनुहोस् प्रभु। हामीहरूलाई दृढ हजुरमा विश्वासिलो बनाउनुहोस् प्रभु, किनकि हजुर विश्वास योग्य हुनुहुन्छ, र त्यसैले हामीहरूलाई पनि त्यही योग्यको बनाउनुहोस् प्रभु। जिउ प्रभु, हालेलुया प्रभु। धन्यवाद छ प्रभु। जिउ प्रभु, जो अब यो कार्यक्रम हजुरको हातमा राख्छु प्रभु। हामीहरू आफ्नो सामर्थ्यले आएका होइनौँ, त्यसैले सबै चिज, किनकि हजुरको वचनले नै भन्छ कि जहाँ दुई वा दुईभन्दा बढी हालेलुया प्रभु उपस्थित हुन्छन् हजुरको नाउँमा, त्यहाँ हजुर हामीहरूको माझमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा। त्यसैले प्रभु हजुरले यो सबै कार्यक्रम हजुरको हातमा राख्नुहोस् प्रभु। हजुरको हातमा सुम्पिन्छौँ प्रभु, र हुन आउने ती व्यवधानहरूबाट, सबै अडचनहरूबाट हजुरले ती सबै अडचनहरूलाई हटाइदिनुहोस्, र प्रभु जोगाउनुहोस् प्रभु अडचनहरूबाट, व्यवधानहरूबाट। र प्रभु ती भजन कोरस गाउनेहरूलाई भजन कोरस गाउन, र वचन दिनेलाई वचन दिन, र जुन वचनको, किनकि हामीहरू अलग अलग क्षेत्र भूभागबाट एकट्ठा भएका छौँ, त्यसैले त्यो भाषालाई ट्रान्सलेट गर्ने भाइलाई पनि ट्रान्सलेट गर्नमा हजुरले आशिष दिनुहोस् प्रभु। हजुरले सम्हाल्नुहोस्, एक मन एक चित्तको राख्नुहोस्, र प्रभु हजुरको वचन सुन्नेहरूलाई पनि त्यही अनुसारको एक मन एक आत्मामा राख्नुहोस्, र हजुरले जसरी भन्नुभएको छ त्यही अनुसार हामीहरू सुन्न सकौँ। र त्यो वचन दिने छोरालाई हजुरले हजुरको हातमा राख्नुहोस् प्रभु। र प्रभु वचन जुन हजुरले बोल्नुहुन्छ हो प्रभु, त्यो छोराको मुखबाट त्यो सबै हामीहरूले त्यही अनुसार हामीहरू ग्रहण गर्न योग्यका हुन सकौँ प्रभु। जिउ प्रभु, धन्यवाद छ प्रभु। हरेक चिजमा हजुरलाई धन्यवाद दिँदै, र हरेक चिजमा हजुरकै महिमा मिलोस् भन्दै प्रभु, यदि हामीहरूको बिचमा कोही दुखी छ भनेदेखि, कोही दुःख कष्टमा छन् भनेदेखि प्रभु, तिनीहरूलाई हजुरका ती बलन्त बाहुलीले, चङ्गाइका बाहुलीले छोइकन यही घडी पूर्ण चङ्गा गरिदिनुहोस्। र यदि कोही घटी कमीमा छन् भनेदेखि प्रभु, हजुरका ती स्वर्गीय आशिषको ढोका खोलिकन चुली पारिदिनुहोस् भन्दै, र प्रभु यो कार्यक्रमबाट हजुरकै महिमा भएको होस्, हजुरलाई नै भज्न पुज्न माध्यम भएको होस्, यस प्लेटफर्मबाट भन्दै अर्ज बिन्ती गर्दै, र प्रभु यो जसरी हामीहरू अहिले खाली आएका छौँ, तर हामीहरू यसरी होइन, तर हामी शान्ति, आनन्द र प्रेम साथ भरिएर हामीहरू हृदयमा भरिएर हामीहरू यहाँबाट हजुरको उपस्थितिबाट हामीहरू यहाँबाट निस्कन सकौँ भन्दै अर्ज बिन्ती गर्दै, र अल्छैमा हजुरको आत्मा राख्दै, यो कार्यक्रम हजुरको आत्मा राख्दै, धन्यवादको भेटी चढाउँदै माग्छु आशिष शीघ्र आनेवाला यीशु ख्रिस्टको पवित्र सर्वोच्च सामर्थ्य नाममा, आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आपको बहुत सारी आशीष दे भाई कृष्ण। आमीन। मे गॉड ब्लेस यू ब्रदर कृष्ण फॉर दिस ब्यूटीफुल एंड wonderful prayers, and we believe that we all blessed by this prayer, and thanks God, he always with us in any circumstance, in any conditions. He promised to us, I will never leave you uncomfortable, neither I will forsake you. He always with us. Does not matter what kind of circumstance, what kind of problems and what kind of pains we are faced. God is always with us, always, as he promised, I will never leave you uncomfortable. When God has chosen to the Moses, God said to Moses, I have heard the crying of my people, and I saw the sorrow of my people Israeli. Now I came down to protect them. So our God is a God of hear, our God is a God of see. He can hear and he can see. Our God is not a blind. So he promised to Moses, I came down to protect my pupils. So he chose to Moses, but you can see when God has started the work with Moses and Israelis, the life of Israeli become very hard, very sorrowful. When God has started the work with Israel, the Israel got pain, problems, but this is not a means that
they are alone, God always with them. With this sorrow and problem, after that Israel is entering to the promised land Israel. But before that they faced so many problems. बाद में उन्होंने इज़राइल देश में दाखिल होना था, लेकिन इज़राइल देश में दाखिल होने से पहले उनको बहुत सारे दुखों तकलीफ़ों से गुजरना पड़ा। ये देखिए विडम्बना कि जैसे ही परमेश्वर ने इज़राइलियों का दुख देखा और सुना, उनके साथ उनको निकालने का प्लान शुरू किया परमेश्वर ने। आप देखिए कि इज़राइलियों की ज़िंदगियों में दुख तकलीफ़ें बढ़ गई। पहले वो नॉर्मल दुख रोज़ फेस करते थे, लेकिन जैसे ही परमेश्वर ने मूसा को चुना, इज़राइलियों के साथ परमेश्वर ने काम करना शुरू किया। लिखा है कि उनके औजार तक छीन लिए गए इज़राइलियों के। So when God has started the work with the Israelis life is very become painful and sorrow. पर उस दुख मुसीबतों के बाद उनको जो मिलने जा रहा था वो बहुत बड़ी आशीष थी। उनको वादे वाली ज़मीन इज़राइल मिलने जा रहा था, लेकिन उससे मिलने से पहले उनको किसी दुख तकलीफ से गुजरना था। So this is the parables for us. We also have a promise of God that God has going to give us the promised land. In the book of John chapter 14, our Lord said, I have chosen to that I am going to make a place for you, make a home for you. Then I will be come back and receive you. लेकिन उस स्वर्गीय घर के जो जाना है हमने, जो उसका सफ़र है, वो थोड़ा सा बीच में हमारा दुख तकलीफ़ों वाला हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। परमेश्वर इस हालातों में भी हमारे साथ है, आमीन। लेकिन इसके बाद जो मिलने जा रहा है हमें, लिखा है नया यरूशलेम, द न्यू यरूशलेम, हालेलुया, द रैप्चर, उठाए जाना, ये शरीर बदल जाना, हाईजैक हो जाना, कैप्चर हो जाना। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और प्रेज द लॉर्ड ब्रदर रजीव दास, वी वेलकम टू यू, आपका स्वागत करते हैं। भाई रजीव दास जो हमारे बीच लॉगिन कर चुके हैं। तो आइए हम एक गीत गाएंगे, प्रभु के लिए गाएंगे। और ब्रदर विशाल एंड फैमिली जो है, दे विल सिंग ए सॉन्ग फॉर गॉड दैट वी कैन सिंग विद देम, बट वी विल शैल म्यूट आवर माइक। तो हम अपने गलों का सरफा नहीं करेंगे, हम म्यूट करके अपने अपने गलों को खोल के गा सकते हैं। ये गले जो दिए हुए हैं ये प्रभु के दिए हुए हैं। गॉड आस्क टू मोसेस, हु मेड दिस माउथ, हु मेड दिस आईज, हु मेड दिस हेयर? गॉड सेड आई मेड। तो प्रभु कहता है मैंने ही तुम्हें आंखें दी हैं, मैंने ही तुम्हें गला दिया है, मैं ही तुम्हारा मुंह बनाने वाला हूँ। और इंसान को गूंगा, अंधा, लंगड़ा कौन बनाता है? प्रभु कहता है मैं बनाता हूँ मूसा। अगर तू मेरे लिए इस्तेमाल नहीं करेगा तो मैं फिर ये वापस लेने की भी ताकत रखता हूँ। हालेलुया। तो मूसा जो है बहाने लगा रहा था, प्रभु किसी और को भेज, मैं बोल नहीं सकता। प्रभु कहता फिर मैं गूंगा भी बना देता हूँ। क्या तू फिर ठीक रहेगा जब गूंगा हो जाएगा? तो जब हम अपने प्रभु के दिए, ये गले किसके ने दिए हैं? प्रभु ने दिए हैं। अगर उसके लिए हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो प्रभु कहता फिर मूसा मैं वापस लेना भी जानता हूँ। तो आइए हम भाई विशाल के साथ माइक ऑन करने की ज़रूरत नहीं, माइक म्यूट रखेंगे, लेकिन हम अपने अपने गलों को खोल के, गीत सबको आता है, बड़ा अच्छा गीत है, जबूर है। ये जबूर है कि पंजाब का, पंजाबी में मशहूर जबूर है। रब खुदाबंद बादशाह है, वो जलादा बादशाह है। जबूर जो था वो दाऊद गाता था। दाऊद जब भेड़े चराता था तो साथ में प्रभु के जबूर गाता था। प्रभु ने उसे मनपसंद बंदा बोला है। So now brother Vishal and family sing a song. Does not matter, we have different language, we have different features, we are from the different countries, but we all have one God, one Father. We are the children of the one God.
we may be different countries, different feature, different skin, different color, but we all have one Father, Lord Jesus Christ. Amen. So मैं भाई विशाल को और भाई रमेश को ये हैंड ओवर करता हूँ और वो प्रभु के लिए गीत गाएंगे। हालेलुया। भाई विशाल। हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द और लॉर्ड। खुदावंद आप सभी को बहुत सारी आशीष दे, बरकत दे और खुदा का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का मसा आज हम सब के ऊपर हो। आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की स्तुति आराधना के लिए अपने नजरानों को परमेश्वर के आगे सोखनी कुर्बानी या शाम की भेंट के रूप में हम दें खुदा को। और ज़बूर 24 है, ये साम 24, और बहुत ही प्यारा ज़बूर है कि हमारा जो परमेश्वर है वो सेनाओं का यहोवा है। आमीन। इसके अलावा हमारा कोई खुदा नहीं है, कोई गॉड नहीं है, और वो ही है जिसने हमारे लिए ये रास्ता दिया है। आमीन। 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 तो हम सब मिलकर गाएंगे और जो बोल सकते हैं वो जरूर गाएं। जिनके पास आवाज है वो जरूर गाएं और जिनके पास हाथ है वो अपने हाथों से स्तुति आराधना भी करें पूरी बॉडी के साथ। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। रब खुदा बंद बादशाह है, ओ जलाला बादशाह है। रब खुदा बंद बादशाह है, ओ जलाला बादशाह है। ऊंचे करो सिर दरवाजों, ऊंचे हो सब दरवाजों, ऊंचे करो सिर दरवाजों, ऊंचे हो सब दरवाजों। जलाल का बादशाह मेरे कदमों के जलाल का बादशाह मेरे कदमों के जलाल का बादशाह कौन है? कौन बादशाह को मानता? जलाल का बादशाह कौन है? कौन बादशाह को मानता? रब जो बंद है योरावर, ओ बादशाह जलाल। रब जो जंग है योरावर, ओ बादशाह जलाल। ऊंचे करो सिर दरवाजों, ऊंचे हो सब दरवाजों, ऊंचे करो सिर दरवाजों, ऊंचे हो सब दरवाजों। जलाल का बादशाह मेरे कदमों के जलाल का बादशाह मेरे कदमों के जलाल का बादशाह कौन है? कौन बादशाह को मानता? जलाल का बादशाह कौन है? कौन बादशाह को मानता? रब खुदा ओ बादशाह जलाल। खुदा ओ बादशाह जलाल। रब खुदा
प्रभु यीशु मसीह की जय। Amen, 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 amen. God bless you, Brother Vishal and Brother Ramesh and all family for this wonderful and very blessed songs. So I will be translate a little bit what is the meaning of these songs. The meaning of and heading of this song was the Lord Jesus Christ is the King of the Kings and Lord of the Lords. So this is the heading of these songs, that Jesus Christ is the King of the Kings and Lord of the Lords. He is the Creator. He is the everything, everything. Beginning, ending, Alpha, Omega, Healer, everything. He is the boss. He is our boss. Thank you, Brother Vishal, again, and our family. This wonderful song. Really, we are all blessed by these songs. And we welcome Brother Joseph Zechariah. And the man of God, servant of God, Brother Joseph Zechariah has logged in with us, and Brother Joseph Zechariah will be take the next. God bless you, Brother Joseph. Yes, so we welcome to you, Brother Joseph Zechariah, and Brother Joseph Zechariah is the main preacher and main speaker of this Zoom meeting. So today he will be preach the word of God. And by the grace of God, I will be translate. So now we will be entering the most important time. Now we are entering in the most main time of this Zoom meeting. The main time and mainstream of this meeting is the Word of God. Everything is compulsory. Prayer is compulsory, and sing a song God for is very compulsory. But Word of God is the most important for us. Hallelujah. So we will be go to the Word of God, and Brother Joseph Zechariah will be preach the Word of God today. So God bless you, Brother Joseph Zechariah. I welcome to you, and I hand over this meeting to you. Amen. God bless you too. God bless you, brother. Amen. Thank you very much. Do you listen to me very well? Yes, brother, I can hear very, very well. Okay. Yeah. God bless you very much. Thank you for the good song. प्रभु आप सभी भाई बहनों को बहुत सारी आशीष बरकत दे, और प्रभु उस भाई को भी आशीष दे जिन्होंने इतना सुंदर बहुत अच्छा गीत गाया. आमीन. Jesus is the King of Kings. He is the Lord of Lords. जो भाई ने गाया कि प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है. आमीन. And he said in his words that he is the same. और उसने अपने कलाम में कहा है कि प्रभु हमेशा एक जैसा प्रभु है. Yesterday, today, and forever. वो युगो युग एक जैसा ही प्रभु है हमारा. आमीन. He is the same yesterday, today, and forevermore. प्रभु यीशु He मसीह is the creator of this earth. प्रभु यीशु मसीह जो युगो युग एक जैसा है, वो बीते हुए समय का, आज का और आने वाले समय का एक जैसा परमेश्वर है, और वो रचयिता भी है. सारी सृष्टि को बनाने वाला भी वो ही प्रभु है. आमीन. You know, these songs inspired me. आप जानते हैं कि ये जो गीत है ये मुझे किस चीज के लिए प्रेरित करता है. You know, if we understand who God is, अगर हम ये जानते हैं कि कौन परमेश्वर है. आमीन. if we understand who He is to us,
अगर हम ये समझ जाते हैं कि वो प्रभु कौन है और हमारे साथ कौन है, आमीन, my brother, the devil will run away from us. और देखिए मेरे भाइयों, जो जो समय है बहुत तेजी से निकल रहा है, बढ़ रहा है, And this world will know that God is with us. और हम जानते हैं कि इस संसार में भी प्रभु हमारे साथ है। The Lord Jesus Christ said in John chapter 14, प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना की अंजील और उसके 14 चैप्टर में प्रभु ने बोला है that the same thing I am doing, you will also do it. जो काम मैं करता हूँ वो तुम भी करोगे। हालेलुया। But why we don't experience that scripture? Because we don't have belief, we don't have faith. हमारे जिंदगियों में प्रभु का ये वादा क्यों नहीं काम करता? क्योंकि जब हम प्रभु के वादे पर विश्वास नहीं करते तो ये वादा प्रभु का हमारी जिंदगियों में काम नहीं करता। Jesus said, the same thing I am doing, you will do it also. प्रभु यीशु ने कहा कि जो कार्य मैं कर रहा हूँ वो तुम भी करोगे। He said, if you have a faith big like mustard seed, you will tell to this mountain to cut up from this place and throw into the sea, and that will happen. प्रभु यीशु ने कहा, अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो तुम अगर इस पहाड़ से कहो कि यहाँ से हट जा, दूसरी जगह चला जा, तो शक ना करो, डाउट ना करो, तो तुम जैसा चाहोगे वैसा हो जाएगा। आमीन। But why? Why we don't experience that? पर क्यों? Because we don't believe. क्यों है हमारी जिंदगियों में ऐसा नहीं हो रहा, पहाड़ नहीं हिल रहा? क्योंकि हम विश्वास नहीं करते। आमीन। Today I remind you again that God is the Lord, is the King of Kings, and He is your Father. और आज मैं आपको फिर याद करवाना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, वो सब कुछ है। आमीन। Nothing can stand against you when God is with you. कोई भी चीज आपके सामने खड़ी नहीं रह सकती जब प्रभु यीशु परमेश्वर आपके साथ हो। You know, Romans chapter 8, आप जानते हैं रोमन्स की किताब और उसका 8 चैप्टर, रोमन्स की किताब और उसका 8 अध्याय, 8 चैप्टर verse 28, और आयत जो पढ़ रहे हैं हम 28 आयत, रोमन्स की किताब और उसका 8 चैप्टर और उसकी 28 आयत हम पढ़ रहे हैं। यस ब्रदर। I am reading, and we know that all things work together for good to those who love God, to those who are the called according to His purpose. आमीन। मैं हिंदी में पढ़ने जा रहा हूँ रोमन्स की किताब और उसका 8 अध्याय और उसकी 28 आयत। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करती हैं, अर्थात उनके लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। आमीन। A believer cannot say that these people they have witchcraft, that's why they are I'm suffering because they do witchcraft against me. No. एक विश्वासी ये नहीं कह सकता कि मेरी ज़िंदगी में जो बुरा हो रहा है, गलत हो रहा है, तो ये मतलब कि एक गुनाहगार के पापी के दुष्टता के कारण ही हो रहा है। Everything that happens in your life comes according to the plan of God. आपकी जिंदगियों में जो कुछ भी हो रहा है वो प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह की योजना के मुताबिक हो रहा है। आमीन। If something happens in your life, that means that God has appointed that to come to happen.
आपकी ज़िंदगियों में अगर कोई भी घटना कुछ भी हो रहा है, इसका मतलब ये है कि परमेश्वर ने उसको आपके लिए मुकर्रर किया हुआ है, ठहराई हुई है वो चीज़। आमीन। Job lost all his children the same day. 7. पूरा आयु खत्म, died. यस, अयूब जो था परमेश्वर का धर्मी जन, उसने एक दिन में ही उसने अपने सारे बच्चे खो दिए। एक दिन में ही उसके सारे बच्चे मार दिए गए, एक दिन में अयूब के। He lost everything. उसने अपनी एक दिन में अपनी ज़िंदगी में सब कुछ ख़त्म कर लिया। प्रॉपर्टी, नौकर चाकर, गायें भैंस, भेड़ बकरियां, बच्चे, परिवार, सब कुछ एक दिन में उसका ख़त्म हो गया। They even told him that you are cursed. God has forsaken you. और देखिए वो यहाँ तक कहता है कि फिर भी मतलब इस मुश्किल के समय में सब कुछ खोने के बाद भी परमेश्वर उसके साथ ही है। No, that happened for a purpose. और देखिए ये उसकी ज़िंदगी में क्यों हुआ, It happened for something. और ये उसकी ज़िंदगी में कुछ हुआ है जो उसके पीछे भी परमेश्वर का कोई मकसद था, योजना थी। Everything that comes in your life also comes for a purpose. आपकी ज़िंदगियों में जो भी कुछ हो रहा है उसके पीछे भी परमेश्वर का कोई मकसद होता है। आमीन। And while Job was suffering, और देखिए अयूब जो है वो क्यों इतने दुखों में से गुजरा। Job said, अयूब ने कहा, I know that my Redeemer is alive. अयूब ने इतनी मुश्किल मुसीबतों दुखों के बीच में उसने ये कहा कि मैं जानता हूँ मेरा छुटकारा देने वाला जीवित है। Today also I remind you that your God is alive. मैं आपको भी ये याद दिलाना चाहता हूँ कि आपका परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। Verse 29 of रोमन्स For की whom he foreknew, he also predestined to be conformed to the image of his Son, that he might be the firstborn among many brethren. रोमन्स 8 की मैं 29 आयत पढ़ने जा रहा हूँ हिंदी में। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। आमीन। Moreover, whom he predestined, these he also called. Whom he called, these he also justified. And whom he justified, these he also glorified. 30 आयत में देखिए प्रभु का वचन क्या कहता है। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी। आमीन। Verse 31, listen carefully. What then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? 31 आयत आप बड़े ध्यान से पढ़े सुने। 31 आयत, अंत हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? आमीन, हालेलुया। Today also you can ask yourself this question. If God is with you, who can be against you? Is your family? Is your pastor? Is who? आज आप भी ये सवाल करें कि अगर परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? कौन हो सकता है हमारा विरोधी? आमीन। He who did not spare his own son, but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things? 32 आयत में पढ़ने जा रहा हूं मैं। जिसने अपने निज पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा? आमीन। Two things I want to underline here. दो चीजें हैं जो मैं बताना चाहता हूं यहाँ पर। The first thing, you must know
You must believe that पहली God is with you. पहली चीज आप ये जान ले कि आप परमेश्वर को जानते हैं, आप परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, परमेश्वर आपके साथ है। आमीन। And if He is with you, no reason to fear anyone. अगर परमेश्वर आपके साथ है तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है किसी से। आमीन। Second thing I want you to understand here, दूसरी चीज मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ यहाँ पर, the Bible says पवित्र बाइबल that कहती है God freely gave His only begotten Son to die for you. बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र जो था वो हमें दे दिया। आमीन। The most precious thing to God was Jesus, His Son. परम पिता परमेश्वर के लिए अगर सबसे कोई कीमती चीज है तो वो उसका पुत्र है, प्रभु यीशु मसीह। But because of you, He accepted that His Son Jesus dies for you. लेकिन देख लिए परमेश्वर ने सबसे कीमती जो था उसके लिए उसका पुत्र वो आपके लिए उसने कुर्बान कर दिया, सलीब पर चढ़ा दिया, सबसे कीमती। आमीन। हालेलुया। The most precious one to God, Jesus. When you were crying, परमेश्वर ने सबसे कीमती पुत्र जो था वो हमारे लिए दे दिया कुर्बान सलीब पे। when you were crying, saying, I am going to die, what shall I do? He gave His Son Jesus to die for you. जब आप निराशा में होते हैं, दुखों में होते हैं और आप कहते हैं ओ मेरे को कोई आस उम्मीद नहीं है, मैं मरने जा रहा हूँ, आत्महत्या करने जा रहा हूँ, तब याद रखें प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए जान दी है। हालेलुया। Now the question is, what God will not give you today? What will He not give you? Because He gave you already Jesus to die for you. अब सवाल ये है कि आज प्रभु परमेश्वर ने आपको क्या दिया है। प्रभु परमेश्वर ने पहले से ही आपके लिए दे दिया हुआ है अपना पुत्र। आमीन। Verse 32. Who shall bring a charge against God's elect? It is God who justifies. 33 आयत। परमेश्वर के चुनो हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। हालेलुया। आमीन। Who is he who condemns? It is Christ who died, and furthermore, He is also risen, who is given at the right hand of God, who also makes intercession for us. 34 आयत। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया बल्कि मुर्दों से जी भी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर और हमारे लिए निवेदन भी करता है। आमीन। When you understand that God is with you, when you understand that He gave Jesus to die for you, जब आप समझ जाते हैं कि परमेश्वर आपके साथ है, जब आप समझ जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को उसने आपके लिए दे दिया, कुर्बानी सलीब की मौत उसने सहली आपके लिए। now you can say what is written here in verse 35. तब देखिए आप ये कह सकेंगे जो 34 आयत में कहा गया है, फिर आप भी कह सकेंगे। आमीन। Who shall separate us from the love of Christ? 35 आयत में लिखा है, कौन है हमको जो मसीह के प्रेम से अलग करेगा? हालेलुया। Shall tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or peril or sword? क्या कलेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार, कौन है हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग करेगा? आमीन। As it is written, for your sake we are killed all day long. We are accounted as sheep for the slaughter. जैसा लिखा है 36 आयत, जैसा लिखा है तेरे लिए हम दिन भर गाद किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं।
आमीन। Yet, in all these things, we are more than conquerors through him who loved us. 37 आयत, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। हालेलुया, आमीन। Verse 38 and 39. I want you to read in your heart where you are also. आमीन। And speak like Paul. Listen what Paul says. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, no hate, no death, no any other created thing shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. और मैं आपके साथ 38 और 39 आयत पढ़ना चाहता हूँ। जिस तरह संत पौलुस कहता है, हम भी कैसे कह सकते हैं, हम भी यही विश्वास करें। 38 आयत, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। आमीन। Paul says, I am persuaded. I want you to repeat it also in your mind, in your heart. This day, I am persuaded that nothing can separate me from God. देखिए, जिस तरह संत पौलुस ये कहता है, हम भी कहें और हम भी ये विश्वास रखें। जिस तरह संत पौलुस ने कहा, मैं निश्चय जानता हूँ, मैं निश्चय ही जानता हूँ। क्लियर है, कोई डाउट शक में नहीं। मैं निश्चय ही जानता हूँ कि कोई भी चीज़ मुझे प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकेगी। आमीन। When you have this kind of belief, जब आपका इस तरह का विश्वास आ जाता है आपके पास, nothing can trouble you. Nothing. कोई भी चीज़ जो है आपको वो डिगा नहीं सकती, आपको गिरा नहीं सकती, कोई भी चीज़ आपको फिर डिस्टर्ब नहीं कर सकेगी। हालेलुया। You will be a man full of faith, a strong man, a strong woman. फिर आप एक मजबूत विश्वासी भाई, मजबूत विश्वासी बहन बनेंगे। फिर आपको कोई भी चीज़ जो है डरा नहीं सकेगी। आमीन। Because you have anchored your faith in the true God, क्योंकि आपने the God who never fails. आपने जो अपना विश्वास जो रखा है वो प्रभु परमेश्वर पर रखा है, जो कभी भी फेल नहीं होता। प्रभु, आमीन। Actually, I wanted to share also one more scripture with you in the book of Micah. Micah chapter 6. मैं आपके साथ एक और जो है आयत जो है आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो मीका नबी की किताब में है। मीका नबी और मीका की नबी की मीका नबी की किताब खोलेंगे हम और मीका नबी के 6 अध्याय में जाएंगे। मैं आपके साथ एक और प्रभु का वचन साझा करना चाहता हूँ। मीका नबी पुरानी नियम में मीका नबी है और उसका 6 चैप्टर है। यस ब्रदर। Okay. Verse 6, 7 and 8. I will first read verse 6. मीका नबी उसका 6 अध्याय आयत 6, 7, 8 मैं पढ़ूंगा। यस ब्रदर। With what shall I come before the Lord and bow myself before the high God? Shall I come before him with burnt offerings, with calves, a year-old? 6 आयत, मीका नबी 6 अध्याय उसकी 6 आयत। मैं क्या लेकर यहोवा के सम्मुख जाऊं, मैं क्या लेकर यहोवा के सम्मुख आऊं और ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने झुकूं? क्या मैं होमबलि के लिए एक वर्ष के बछड़े लेकर उसके सम्मुख आऊं? आमीन।
Yes. You know, this same question we can also ask today. You can ask this question today to yourself. आप यही सवाल जो है आज अपने आप से करें, यही सवाल अपने आप से करें कि आप परमेश्वर के सामने क्या लेके जाएंगे। क्या कुर्बानी के बछड़े की कुर्बानी लेके जाएंगे? आमीन। You know, in India, as you know, there are many gods there. आप जानते हैं कि भारत में बहुत सारे परमेश्वर हैं, बहुत सारे परमेश्वरों की पूजा होती है भारत में। यस। And everybody wants to do some sacrifice for his God. और हर एक व्यक्ति अपने अपने परमेश्वरों के लिए अलग अलग तरह की कुर्बानियाँ चढ़ा रहा है। जी। यस। And Micah also found himself in the same situation. He's asking, with what shall I come before the Lord? देखिए मीका भी एक ऐसी स्थिति में है और वो सवाल कर रहा है कि मैं परमेश्वर के सामने कौन सी कुर्बानी लेके जाऊं, क्या कुर्बानी लेके जाऊं, क्या मैं बछड़ों की कुर्बानी लेके जाऊं परमेश्वर के सामने? मीका भी यही सवाल कर रहा है। यस। Verse 7, will the Lord be pleased with thousands of rams, 10,000 rivers of oil? Shall I give my firstborn for my transgression, the fruit of my body for the sin of my soul? अब देखिए 7 आयत में मीका नबी क्या कह रहा है। 7 आयत, क्या यहोवा हजारों मेढ़ों से या तेल की लाखों नदियों से प्रसन्न होगा? क्या मैं अपना अपराध के प्रायश्चित में अपने पहलौठे को या अपने पाप के बदले में अपने जन्माए हुए किसी और को दूं? देखिए ये मीका नबी सवाल कर रहा है कि मैं अपने पापों के बदले में किसी और को कुर्बान करूं, जहां परमेश्वर हजारों मेढ़ों की कुर्बानियों से खुश होता है, जहां बहुत सारा तेल चढ़ाने से खुश होता है परमेश्वर। यस ब्रदर। आमीन। You see? He's asking this question. We can ask also this question. हम Maybe I will take my money, I will go with this to the church, I will give God money, and so and so. I will offer this, I will offer that. आप अपने आप को सवाल करें कि परमेश्वर कैसे खुश होता है। क्या परमेश्वर को चर्च में जाके पैसा चढ़ाएं, जहाँ परमेश्वर के चर्च में बहुत बड़ा दान पुण्य, जब कोई बहुत सारी चीज़ें देने से परमेश्वर खुश हो जाएगा हमसे? यस ब्रदर। You see? देखा But आपने? what is wonderful is that when there is a biblical question, you must find the answer in the Bible. आप देखिए ये बाइबल में एक बहुत बड़ा सवाल है कि परमेश्वर कैसे खुश होता है। ये सवाल जो है आप अपने आप से भी करें कि परमेश्वर आपसे खुश कैसे हो, क्या दें आप परमेश्वर को कि जो परमेश्वर आपसे खुश हो जाए। आमीन। Now, let's see the answer to all these questions from the Bible. आइए हम इस सवाल का जवाब जो है वो बाइबल से ढूंढें और बाइबल से पाएं। आमीन। Verse 8, listen carefully. Verse 8, this is the answer to all these questions. और You देखिए might have also these questions. देखिए इस सवाल का जवाब जो है कि परमेश्वर किस चीज़ से खुश होता है, वो बाइबल में 8 आयत में ही जवाब लिखा हुआ है कि परमेश्वर किस चीज़ से खुश होता है। और हम सभी He says, सभी ध्यान दें, ये जरूरी आयत पर ध्यान दें हम सभी। verse 8, He has shown you, oh man, what is good, and what does the Lord require of you, but to do justly, to love mercy, and to walk humbly with your God. 8 आयत पे सभी भाई बहन ध्यान दें कि परमेश्वर जो है वो किस बात से खुश होता है, दान पुण्य कुर्बानियाँ बलि देने से। और लिखा है 8 आयत में क्या लिखा है, हे मनुष्य वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है। हे मनुष्य वह बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझ
तुझसे इसे छोड़कर क्या चाहता है? यहोवा तुझसे इसे छोड़कर और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। यस, आमीन ब्रदर, हालेलुया। 3 things: to do justly, तीन चीजें लिखी हैं कि क्या करना है परमेश्वर को खुश करने के लिए। 3 चीजें लिखी हैं परमेश्वर को खुश करने के लिए। आमीन। to do justly. First thing, to do justly, देखिए 3 चीजें ही हैं करनी है परमेश्वर को खुश करने के लिए। 3 चीजें देखिए 8 चैप्टर में। even if you come to church, you देखिए give your offerings, you give your tithes, you support, but when you don't do justly, always everything you do is useless. अगर देखिए आप चर्च जा रहे हैं, आप दसवंध भी दे रहे हैं, बहुत सारा दान भी दे रहे हैं, बहुत सारी सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन अगर आप में ये चीज़ें नहीं पाई जा रही, वो सारा दान, वो सारी सेवा जो है वो बेकार हो जाएगी आपकी। आमीन। To love mercy. देखिए लिखा है कि कृपा से प्रीति प्रेम रखें, कृपा से प्रेम रखें। आमीन। Children of God are not tough people, no. परमेश्वर के जो लोग होते हैं ना, वो कोई सख्त रूड नहीं होते कभी भी। परमेश्वर के जो बच्चे हैं। यस, आमीन। See, Matthew chapter 5, देखिए मत्ती सुसमाचार और उसका 5 अध्याय देखें। मत्ती सुसमाचार और उसका 5 अध्याय। Matthew 5, so let me read verse 7. मत्ती सुसमाचार और उसका 5 अध्याय और उसकी 7 आयत में मैं पढ़ने जा रहा हूँ। मत्ती सुसमाचार और उसकी 5 और उसकी 7 अध्याय। Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. देखिए क्या लिखा हुआ है मत्ती सुसमाचार और उसकी 5 और उसके 7 आयत में। धन्य है वो जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। आमीन। Verse 8, blessed are the pure in heart, 8 आयत for they shall see God. 8 आयत है। धन्य है जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वह परमेश्वर को देखेंगे। आमीन। Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. 9 आयत। धन्य है वो जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वह परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। आमीन। I think that you are reading with us. He says, blessed the peacemakers. और Children of God are peacemakers. मैं समझता हूँ कि आप भी पढ़ रहे हैं कि प्रभु के जो लोग होते हैं वो मेल कराने वाले होते हैं, मेल तोड़ने वाले नहीं होते। They are not troublemakers. वो प्रभु के लोग कभी भी गड़बड़ी करने वाले लोग नहीं होते। No, they are peacemakers. वो शांति से भरे हुए लोग होते हैं और मिलाप करवाने वाले लोग होते हैं। I wish that you may experience all this scripture in your life. मैं ये उम्मीद और कामना करता हूँ कि आप इस कलाम को अपनी जाती जिंदगियों में भी तजुर्बा करें। We have reached the end of time. और हम दुनिया के अंत समय में पहुंच चुके हैं, where we don't want to listen to preaching only. No. I देखिए know the scripture, I read the scripture, I know the Bible, I go to church. हम दुनिया के अंत में पहुंच चुके हैं और आप सिर्फ यही ना कहते रह जाएं कि हम चर्च जाते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, हम वचन जानते हैं, हम वचन सुनते हैं। आप यही ना कहते रह जाएं। Brother Branham used to say, और भाई प्रभु के दास नबी ने, भाई ब्रानम ने बहुत बार ये कहा है that the world does not read the Bible.
संसार जो है वो बाइबल नहीं पढ़ता, but you read the Bible every day. पर तुम जो लोग हो, तो प्रभु के लोग हो, रोजाना बाइबल पढ़ते हो। When they see you, they must read the Bible in your life. देखिए, और जब वो प्रभु आपको देखे तो आप हर वक्त बाइबल पढ़ते नजर आए। आमीन। When people look at your life, when people look at you, they must call you a Christian. जब लोग आपको देखें, जब लोग आपकी तरफ ध्यान लगाएं, तो वो ये कहें कि आप मसीह लोग हैं। Christian means like Christ, like Christ. देखिए, क्रिश्चियन होने का मतलब ये होता है कि प्रभु यीशु मसीह के मुताबिक होना, यीशु मसीह की तरह होना, मसीह होने का मतलब। yes. Don't say, I am a Christian, I am a Christian. No, don't call yourself Christian. देखिए, जब आप कहते हैं मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, प्लीज ऐसा मत बोलिए, ऐसा मत कहिए कि मैं क्रिश्चियन हूँ। Let people look at your life and call you Christian because of the life you are living. देखिए, लोग आपको देखें और लोग आपके चाल चलन को देखकर लोग कहें कि आप मसीह हैं, आप क्रिश्चियन हैं, लोग कहें। यस, आमीन। You see, देखा आपने? brothers and sisters, we have reached the end of time. Now you have to search yourself to look in your life. Are you living according to the word of God? मेरे प्यारे भाई और बहनों, देखिए, हम दुनिया के अंत में रह रहे हैं, प्रभु की आमद के दिनों में रह रहे हैं, और हमें अपना चाल चलन जो है वो प्रभु के कलाम के मुताबिक देखना है कि हम प्रभु के कलाम के मुताबिक हमारी ज़िंदगी हैं, क्या हम उस मुताबिक चल रहे हैं। जी आमीन। Am I a Christian or I just call myself a Christian like that? देखिए, ये नहीं है कि मैं सिर्फ क्रिश्चियन हूँ बस, और ये मैं क्रिश्चियन धर्म में हूँ, तो ये काफ़ी नहीं है। You can repeat when you will pray that Lord help me to do everything justly. जब भी आप प्रार्थना करते हैं, आप तौबा करें, अपने गुनाहों की, पापों की माफ़ी मांगे, परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर। Help me to love mercy. हे प्रभु परमेश्वर, मेरी मदद कर, मेरे पे दया कर प्रभु परमेश्वर। And help me to walk humbly with you. और प्रभु परमेश्वर, मेरी ज़िंदगी में काम कर और मैं भी तेरे लिए काम करूं। आमीन। Only when you walk with God, when you walk with God, then you can take part to the rapture. देखिए, अगर आप परमेश्वर का कार्य कर रहे हैं, परमेश्वर का काम कर रहे हैं, तभी आप उठाए जाने का, उद्धार का हिस्सा होंगे। Yes, आमीन। The Bible says that Enoch walked with God, and they saw him no more because he was taken. देखिए, बाइबल में क्या लिखा है, जो मसीह के साथ सो गए हैं वो जीवित हो जाएंगे। पहले जो हैं सो गए हैं वो जीवित होंगे, वो जो जीवित हैं वो बदल दिए जाएंगे। आमीन। If you want to take part to the rapture, today you must walk with God. अगर आप उठाए जाने का, रैप्चर का हिस्सा होना चाहते हैं, तो आपको प्रभु के लिए कार्य करना पड़ेगा। आमीन। But the Bible says two persons cannot work together unless they agree. बाइबल कहती है कि दो व्यक्ति तब तक इकट्ठे होके कोई काम नहीं कर सकते जब तक उस कार्य के लिए वो सहमत ना हो। True. For you to take part to the rapture, you must work with God today. अगर आप उठाए जाना, रैप्चर का हिस्सा होने चाहते हैं, तो आपको प्रभु के कलाम, प्रभु के साथ चलना है और सहमत होना पड़ेगा। आमीन। And if you have to work with God, you and God must agree. अगर आप प्रभु के साथ कार्य करना चाहते हैं, तो आपको प्रभु के साथ सहमत होना पड़ेगा। आमीन। आमीन। Now, does God agree to your life? Does he agree with that? देखिए, अब परमेश्वर हमारी जिंदगियों से खुश हो और
हम प्रभु के वचन से सहमत हो, हम दोनों एक 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 विश्वास मत हो। आमीन। Does God agree with your life? Does He agree with us? देखिए, परमेश्वर हमसे सहमत हो और हम परमेश्वर से सहमत हो, तब चलेगा। Does God agree with the way you speak to people? और देखिए, जो आप सुसमाचार सुनाते हैं, परमेश्वर उससे सहमत होना चाहिए। These are the questions you must ask yourself every day when you wake up and आप before sleeping. आप हर रोज ये सवाल हर रोज अपने आप से करें। इससे पहले आप सोने जाते हैं, अपने आप से ये सवाल करें। When you agree in everything with God, then you can take part to the rapture. जब आप प्रभु के सारे कलाम से सहमत होते हैं, सारे वचन से सहमत होते हैं, तब जाके आप उठाए जाने का, रैप्चर का हिस्सा होंगे। आमीन। Now, in this meeting, I want everybody to search himself and to say, God, come and help me. I want to be ready when you come. देखिए, इस समय में जितने भी भाई बहन इस मीटिंग में है, सभा में है, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि ये सभी भाई बहन ये प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु मसीह जब तू आए, जब तू रैप्चर करे, उठाए, तो प्रभु परमेश्वर हमें भी साथ लेना, हमें ना छोड़ना, हम भी उस रैप्चर का हिस्सा हों प्रभु। आमीन। यस। I want to be ready. मैं Let's not do not play religion anymore. मैं प्रभु तैयार होना चाहता हूँ, और इस तरह नहीं जैसा धर्म के मुताबिक, धर्मों के मुताबिक नहीं, प्रभु तेरे वचन के मुताबिक तैयार होना चाहता हूँ। Do not play religion. What is religion? देखिए, आप धर्मों में प्रार्थना ना करें। धर्म क्या है? Somebody is going to church every day. कोई भाई जो है रोजाना चर्च जाता है, He prays every day and night. वो दिन रात प्रभु की तारीफ करता है, प्रभु की प्रशंसा करता है दिन रात भाई। He calls himself a Christian, वो अपने आप को मसीह भी कहलाता है, but is living his own life. लेकिन फिर भी देखिए, वो भाई अपने मुताबिक अपनी ही ख्वाहिशों से जी रहा होगा। You and me must say, like Paul, आप और मैं वही कहते होने चाहिए जो संत पौलुस कहता था, प्रचार करता था। it is not me who lives, ये it मैं is Christ who lives his life in me. ये मैं नहीं हूँ जो मुझ में रह रहा है, ये मसीह है जो मुझ में रह रहा है, वो मुझ में होकर काम कर रहा है। आमीन। We must be able to experience that. हम जो है यही विश्वास और यही प्रचार करते होने चाहिए। Then God will receive us in his glory. और तब जाके प्रभु परमेश्वर हमें रिसीव करेगा, हमें पकड़ेगा प्रभु परमेश्वर। यस। May God bless you abundantly. प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष और बरकत दे। Consider these few scriptures and God be with you. आप इस विषय को, इस कलाम पर ध्यान दें और प्रभु देखिए आपके साथ है। Amen. आमीन, 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 आमीन। प्रभु आपके साथ हो। God bless you, Brother Joseph, and for this wonderful message. And God bless you too. Amen, amen. So we all blessed by this wonderful message that God is with us in any conditions. So Brother Joseph has shared scripture from the book of Romans. Very wonderful message, wonderful promise of God. The God has promised, I will never leave you, ever, never uncomfortable to you. So God has promised with us.
कि if the God is with us, if the God is with us, who can be against us? Who can be against us? Wonderful, wonderful. Hallelujah. Thank you, Brother Joseph. This is true. If the God for us, who can be against us? We are the children of God. We are the follower of God. We don't have any other God. We have one God. And God has revealed this heavenly revelation to us, that in the Old Testament God is the Father, and the New Testament He is the Son, and now He is working with us as a Holy Spirit. But we don't have the three different persons. We have one God. In the Old Testament He was the Father, now He is the Son, and now currently He is working with the Holy Spirit. That God of the Old Testament is manifest in flesh. In the Gospel of John, it is written, in the beginning was the Word, Word was with God, and Word was God. And the verses 14, that Word made flesh. Word made flesh. If the Word is God and God is made flesh, so Jesus Christ is God, not a half God, not a 50%, 30%. He is 100% God. Jesus Christ is God. And God has revealed us the Godhead. Godhead, not only Godhead, God has revealed us the baptism of the Holy Spirit. God has revealed us what is the name of this Father, Son and Holy Ghost. And in the day of Pentecost, God has revealed this great revelation, that repent every one of you for the remission of sins. Repent for the remission of sins and baptize in the name. Singular. Baptize in the name. What is the name? Father, Son and Holy Ghost is not a name. The Father, Son and Holy Ghost is the title, designation, post. This is not a name. And this is the parables. But God has revealed these parables through revelation from the heaven. Disciple knew what is the name of the Father, Son and Holy Ghost. So Spirit of the God was upon to all disciples, and the Spirit of God speaks through the Peter in the day of Pentecost. The Peter said, repent and be baptized in the name of Lord Jesus Christ. Don't think that Peter is against God and he should preach like same Father, Son and Holy Ghost. That was not a Peter, but the Holy Spirit was upon to the all disciple and on the Peter, and the Holy Spirit revealed this revelation of the Trinity, that go baptize in the name of Lord Jesus Christ. What is the name of the Father, Son and Holy Ghost? The name of the Father, Son and Holy Ghost is the Lord Jesus Christ. So by the grace of God, brothers and sisters, we have correct Godhead, we have correct baptism, we have correct revelation. Now we are living so close of the second coming of Lord Jesus Christ. The coming of Lord Jesus Christ not even close, but even at the door. So as a servant of God, Brother Joseph preached to us the coming of Jesus Christ very near. We should walk with God. We should faith, we should believe in whole word. Whatever God said, our thinking and God thinking should be same. That if we two men not agree with one matter, that plan, that subject will be never successed. If two persons is not agree with each other, the plan will be never success. But if the both brother is agree with subject, that plan will be successed. So will of God and will of our should be same. Thought of God, thought of our should be same. Thinking of God and thinking of our should be same. And word of God and we should be same. Then we will be get the blessing, and then we will be get the part of the rapture. The rapture is very soon, very near.
soon we are living in the last stage. We are not living in the first church ages, not a second, not third, neither fifth, sixth. We are living in the last church ages. Laodikia church ages, the last church ages. We are living, and soon this ages are going to finish, and soon these ages are on the end. We are living in the fourth seal, and soon fourth seal we going to close, and the bride of the Gentile will be catch up Isaac, and fifth seal the Lord God will be move this right hand on his people, Israeli people. So we are near the rapture. We have to prepare fellowship, prayers, everything, follow the word of God, everything. So God bless you all, brothers and sisters. We are really blessed with this message. May God bless abundantly to servant of God, Brother Joseph. And now we will pray, last prayer. So I will request to Brother Rajinder Masih. ब्रदर रजिंदर मसीह, मैं भाई रजिंदर मसीह को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो क्लोजिंग प्रार्थना करें, और फिर हम इस सभा को समाप्त करेंगे. उसके बाद हम एक दूसरे को दुआ सलाम कर सकते हैं. और आखिरी प्रार्थना जो भाई रजिंदर हैं, रजिंदर मसीह जो है आखिरी प्रार्थना करेंगे. क्या भाई रजिंदर मसीह आप मुझे सुन सकते हैं? यस ब्रदर, गॉड ब्लेस यू ब्रदर. और आखिरी प्रार्थना आपके हाथों में देते हैं. प्रभु आपको आशीष दे. आमीन. तो आइए सब लोग हम अपने सिरों को झुकाते हैं और प्रभु की हजूरी में आते हैं. तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर शाम के लिए जो प्रभु ने हमारी जिंदगी में अच्छा समा दिया. तभी प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं. और धन्यवाद करें प्रभु का कि वो हमारे राजाओं का राजा है, तो प्रभुओं का प्रभु है. धन्यवाद करें प्रभु का, सच्चा कलाम दिया प्रभु ने, हमें वचन का प्रकाश दिया, तो अंधेरे से निकाल कर हमें रोशनी के लाभ बनाया. प्रभु का धन्यवाद करें. धन्यवाद करें कि प्रभु हमारा छुटकारा कराने वाला एक जीवित परमेश्वर है. धन्यवाद करें प्रभु के सुंदर कलाम के लिए, प्रभु के सुंदर वादों के लिए. प्रभु का वादा है कि मैं तुम्हें कभी ये नाश नहीं करूँगा, मैं तुम्हारे साथ जगत के अंत तक हूँ. तो प्रभु ने कहा कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है. आमीन. तो प्रभु ने कहा है कि जब भी तुम मुझे दुख वेले पुकारोगे मैं तुम्हें उत्तर दूंगा. हालेलुया. धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरा, तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनता और जवाब देता है. और प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमारा सिर्फ एक जीवित परमेश्वर है. हमारी आस उम्मीद सिर्फ तुझ पर है. तू हमारी मजबूत चट्टान है, लुकने गगन सिर्फ तू है. प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं. प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं. प्रभु तूने अपने कलाम में कहा है कि जितनों ने भी तुझे कबूल किया है तूने अपनी संतान होने का उन्हें अधिकार दे दिया. हालेलुया. प्रभु जी तेरा हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि खुदामंद खुदा तू जल्द आने वाला है. और प्रभु जी हम अपने सारे गलती गुनाहों को अंगीकार करते हैं, सिर्फ तेरे आगे रखते हैं कि कोई सिर्फ तू माफ कर सकता है. प्रभु जी हमारे गलती जो जाने जाने हमारे से हुए हैं प्रभु जी माफ करना, अपने कदमों में बनाए रखना, ईमान विश्वास की तरफ तगड़ाई देना. और प्रभु जी अपनी आमद के लिए हमें तैयारी वाला मसा देना. प्रभु हालेलुया. जब तक हम इस जमीन पर रहें प्रभु जी हम तेरे कलाम के वफादार पाए जाए, हालेलुया. सदा तेरी सच्चाई पे स्टैंड रहें, हर मिलावट से दूर रहें. हम तेरी सच्चाई को कभी ना बेचे बल्कि प्रभु जी तेरी सच्चाई को हम खरीद कर ले. प्रभु हालेलुया. दया कृपा कर प्रभु जी. और जितने भी भाई बहन प्रभु जी जूम मीटिंग के द्वारा प्रभु जी जहाँ इकट्ठे हुए हैं, एक भाई बहन को आशीष बरकत दे. अगर प्रभु जी कोई तेरा बच्चा बीमार है या कोई प्रॉब्लम है प्रभु जी तू बेहतर है. प्रभु जी हमसे बेहतर जानता है. तो अपने बच्चों को खुदावंद खुदा हर बीमारी से शिफा देने वाला परमेश्वर है. जो किसी की कोई काम पेंडिंग है या जरूरत है प्रभु जी वो भी तू बेहतर जानता है. अपने स्वर्गीय खजाने से प्रभु जी उनको आशीष बरकत देना. हालेलुया. आमीन. होने दे खुदावंद खुदा, जब तू आए ये सारा छोटा झुंड तेरे घर का वारस बने प्रभु. आमीन. हालेलुया. हर एक के साथ होना प्रभु जी. हर एक बच्चे को खुदा खुदा गाइड करना,
होने दे प्रभु जी। तेरा पवित्र आत्मा हम सबको गाइड करे प्रभु जी। हालेलुया। तेरे पवित्र आत्मा के हम चलाए चले, हमारे जीवनों में सिर्फ तेरी मर्जी पूरी हो प्रभु जी, और हम भी तेरी इच्छा को पूरी कर पाए प्रभु जी। और प्रभु जी आज के वचन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तू अपने सेवक के वसीले से हमारे साथ बात की प्रभु जी, होने दे हम इस वचन को अपने हृदय में स्टोर करें और बहुत सारा फल लेने वाले हो सके। अपने सेवकों को जो तेरे कलाम को पूरी दुनिया में खराई के साथ दे रहे हैं, उनको बहुत सारी आशीष बरकत दे, अपने काम जलाल के लिए इस्तेमाल करना। ब्रदर फ्रैंक, ब्रदर मैन्यू, ब्रदर जकराया, ब्रदर सैम को बहुत सारी आशीष बरकत दे और अपने काम जलाल के लिए और प्रभु जी इस्तेमाल कर। और आने वाले समय में भी प्रभु जी हम सबको आशीष बरकत दे। और खुदावंद खुदा हम सबको तेरे पवित्र जोरावर हाथों में देते हैं। सभी को जब भी इकट्ठे हुए प्रभु जी हम सिर्फ तेरे नाम को जलाल दे सके प्रभु जी। सबके साथ होना ताकि हम प्रभु जी तेरे कलाम को फिर सुने और तेरा अधिक से अधिक धन्यवाद कर सके प्रभु जी। दया कृपा करना प्रभु जी। हमारा विश्वास है प्रभु जी, जो तुझसे मांगा गया प्रभु जी तूने हमें दे दिया है। हालेलुया। इस छोटी सी बेनती को प्रभु जी हम मांगते हैं पूरे जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु नासरी के नाम में। Amen. 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 God bless you, Brother Rajinder, for this wonderful fair. And thank you. God bless you. And हम सभी भाई बहन अपने माइक को ऑन कर सकते हैं. Now we can open our webcam. Now we can switch on our mic and greet to each other. सब एक दूसरे जय मसीह जी, भाई जसविंदर जी, जय मसीह की। जय मसीह भाई brother जी. जसविंदर जी, जय मसीह की। जय God मसीह bless you, brother जी. brother. जय मसीह brother जी. जय मसीह जी।